देगा। अरे मेरे बेटे ने क्या किया है जो वो उसको मार देगा? ए, फोन लगा मेरे बेटे को। जी सर, अभी लगाता हूँ सर। Currently switched off. सर लगता है छोटे सा फ्लाइट में है। देखो हमको बहुत डर लग रहा है, उसको मैसेज करके वो यहाँ ना आए। सर जब फोन ही नहीं लग रहा तो मैसेज कहाँ से जाएगा अरे सर? कैसे भी उसको इन्फॉर्म कर। लीजिए सर, हमें ही मैसेज आ गया। धर्मा भाई मर्डर नहीं करेगा सर, सिर्फ किडनैप करेगा। जी सर। अबे इतना बैड न्यूज खुश होकर दे रहा है। सर मेरी शक्ल ही ऐसी है सर, बहुत सारी फीलिंग्स दबी पड़ी है जो गलत टाइम पर निकल जाती है। सुनिए जी, आकाश कब तक आने वाला है? अरे भाग्यवान, हमारा बेटा आ जाएगा। तुम जाओ और जाकर टीवी में प्रवचन, भक्ति गीत, संगीत सुनो। ठीक है जी। ये क्या सर, मैडम को मैसेज के बारे में नहीं बताया बल्कि प्रवचन सुनने के लिए भेज दिया। अरे उसको पता चलेगा तो उसकी सांसें रुक जाएगी। वो खुद से नहीं, दवाइयों से जिंदगी जी रही है। मुंह बंद रख बुड़बक। ए वेंकटेश्वर राव, क्या हो रहा है ये सब? सर, वीआईपी लोगों को किडनैप करने के ऐसे कॉल्स और ऐसे मैसेजेस तो आते ही रहते हैं सर। आपके बेटे को सही सलामत यहाँ पर लेकर आऊंगा और उस धर्मा भाई को अरेस्ट करके आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा। लोग, जिस पर भी शक हो उसे छोड़ना नहीं। एयरपोर्ट के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो। इंच बाय इंच चेकिंग होनी चाहिए। मूव। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। क्या हुआ सर, ये चेकिंग क्यों हो रही है? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, हर एक की चेकिंग हो रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरेस लगाए हुए हैं। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कोई उसे कैसे किडनैप करेगा? देखो कुमार, उसे अंडर एस्टिमेट करना ठीक नहीं। वो जिस तरीके से काम करता है उसके हर एक मैसेज की अपनी वैल्यू होती है। वो धर्मा भाई है कुमार, वी मस्ट बी केयरफुल। UK Boeing A380 landing in Rajiv Gandhi International Airport, Samshabad. What is that? That looks like a drone. Let's turn the plane. Captain to tower, we had a near miss with the drone. What's happening? Captain, something is wrong here. You just land the flight at Begumpet Airport. Captain, pull out the Begumpet chart. ओके सर। देखिए, अगर फ्लाइट बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड होगी तो मिनिस्टर के बेटे की जान को खतरा है। अगर फ्लाइट यहाँ लैंड हुई तो बहुत जन की जान जा सकती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट वरी, सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है। सर, हम पुलिस के रूल्स फॉलो नहीं करते, यहाँ एयरपोर्ट के रूल्स चलते हैं। लैंडिंग बेगमपेट पर ही होगी। सर अब तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फ्लाइट को यहाँ से बेगमपेट पहुँचने में 3 मिनट लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचने में 1 घंटा। सर आप होम मिनिस्टर से बात कीजिए और उन्हें कहिए कि वहाँ पर किसी को अप्रोच कर ले। गुड आइडिया, ऐसे ही करते हैं। हाँ, हेलो सर। हेलो। अरे भाई कमिश्नर, अगर उसने फ्लाइट डाइवर्ट कर दिया तो हमारे बेटे का क्या होगा ये सोचकर हमको डर लग रहा है। सर आप ज्यादा सोचिए मत, शत्रु के बारे में सोचने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप इत्मीनान रखिए, 5 मिनट में आपके बेटे से बात करवाता हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। हेलो। अरे बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। फ्लाइट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बेगमपेट एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, धर्मा भाई प्रॉब्लम है। अरे उसने तुझे किडनैप करने का मैसेज हमें भेजा है। आखिरी धर्मा भाई है कौन? मुझे क्यों किडनैप करेगा? वो सब हम तुमको बाद में बताएंगे। अभी तो तुम पुलिस की जीप में बैठकर घर पर आ जाओ। ठीक है पापा। हाय, आई एम तेजा। आई एम आकाश। या आपकी कार उस तरफ है, उस गेट से जाना होगा। लेट्स गो।
मुझे किडनैप करना चाहता है कोई धर्मा भाई, पता नहीं कौन है वो मैं ही हूँ। अच्छा जोक मारा तुमने। अबे जोक मारने के लिए तू मेरा साला या दोस्त है क्या? ए, कौन है रे तू? सर छोटे साहब किडनैप हो गए सर। बाबू अभी तक बाहर नहीं आया है सर। अरे कैसे आएगा, किडनैप हो गया है वो। व्हाट? लेकिन वो अभी तक बाहर ही नहीं आया, तो किडनैप कैसे हो गया? अरे किसने तुमको पुलिस की नौकरी दे दी? अब हम तुमको बताएं कि क्या हुआ। स्पेशल ऑफिसर हो ना तुम, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? देखो हम कुछ नहीं जानते, हमको हमारा बेटा चाहिए, और नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। शट। क्या हो गया सर? उसने मुझे क्या कहा ये सब मैं तुझे बताते बैठू गधे? ए धर्मा भाई, मुझे बेवकूफ बनाकर उसे लेकर गया ना तू जहां भी है छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तू ये जो कुछ कर रहा है बेटा, इन सब से मुझे डर लग रहा है। भगवान के लिए ये सब छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं माँ? कितने अनाथों को जिन्होंने सहारा दिया, आज उनका परिवार अनाथ हो गया है। बेजुबान नंदिनी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। उनकी जगह आपका भाई होता तो आप उन्हें छोड़ने के लिए कहती? वही नंदिनी अगर आपकी बेटी होती तो क्या आप ऐसा कहती? जिंदगी में अगर कोई हमारी एक बार भी मदद कर दे तो हम मन ही मन पूरी उम्र उनका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ जिंदगी भर मेरा साथ देने वाला इंसान मारा गया है और तुम चुप रहने को कह रही हो माँ। जब तक उनकी कंपनी को और नंदिनी को इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। सुनिए जी, बाबू को फोन लगा रही हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक आएगा वो? मैडम अब हम लोग नहीं बता सकते कि वो कब आएंगे, ये तो धर्मा भाई के हाथ में है। ये धर्मा भाई कौन है? अरे रामायण में धर्मराज, अर्जुन, भीम थे ना। ये लोग बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। जाओ जाकर तुम प्रवचन सुनो। जी ठीक है जी। सर, आकाश को उसने मारा नहीं, किडनैप किया है। इसका मतलब उसे हमसे कुछ चाहिए। सर, हाँ, अननोन कॉल है, शायद उसी का होगा। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो धर्मा भाई, आकाश को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए हम अरेंज कर देंगे। उसे छोड़ने के लिए मुझे स्नैक्स चाहिए। अरे स्नैक्स लेकर आओ रे, स्नैक्स लेकर आओ। अबे गवार, स्नैक्स नहीं बोल रहा हूँ, स्नैक्स चाहिए। मतलब सांप? सांप? क्या सांप? यस। मैं कहा हूँ ये पता करने की कोशिश की, या पुलिस की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो यहाँ तेरा बेटा नहीं बचेगा। तेरा वक्त शुरू हो चुका है, जो करना है जल्दी कर, 2 घंटे हैं। अरे अब जल्दी से जाओ यहाँ से और सांप का इंतजाम करो, जाओ। अगर आपको दूध चाहिए तो किराना दुकान से ले आ सकते हैं, मगर सांप कहाँ से लाएंगे सर? मुझे सांप से बहुत डर लगता है। टीवी में नागिन सीरियल आता है तो मैं घर भी नहीं जाता। अरे गधो, खाली सांप का नाम सुनकर इतना डर रहे हो? अरे जल्दी जाओ और जाकर सांप का इंतजाम करो। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ सर। हाँ। स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हेलो दासू। हाँ बोलो, क्या चाहिए? अर्जेंटली 2 सांप चाहिए, 2 घंटे के भीतर। अरे 2 घंटे में सांप चाहिए, कहाँ से लेकर आऊंगा? सांप कोई गली का कुत्ता तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिया। सांप को ढूंढने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा, और जंगल यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ भटकना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है सांप को पकड़ना। सर ये तो बोल रहा है सांप ढूंढने में 2 दिन लग जाएंगे सर। आप चिंता मत कीजिए, मैं फार्म हाउस फोन करता हूँ सर। अरे सत्ती, 2 घंटे में 2 सांप चाहिए। क्या 2 सांप चाहिए? हाँ यार अर्जेंट है, जल्दी से कुछ कर भाई। अरे भाई, मेरी बीवी ने मुझे सांप न पकड़ने के लिए कसम दे रखी है। सांप पकड़ना छोड़ दिया है मैंने। ओए तू अपनी बीवी को छोड़ दे भाई, एक सुंदर लड़की ढूंढकर तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, तू बस मेरा काम कर दे। ए, क्यों रे गधे, फालतू की बात कर रहा है? अभी मैं मंदिर जाकर सांप को दूध पिलाकर आ रही हूँ और तू सांप चाहिए बोल रहा है? सांप का जहर पिलाऊं क्या? अरे वो बात नहीं है भाभी, होम मिनिस्टर सर को चाहिए था, जरा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं क्या करूँ? अगर मिनिस्टर को चाहिए तो वो जाकर खुद पकड़ने, या फिर उसके बेटे को जाकर पकड़ने को बोल। अरे भाभी जी, उनके बेटे को कोई पकड़ कर ले गया, इसीलिए हम लोग को सांप चाहिए। लगता है तेरा मिनिस्टर भी गधा है। उससे बोल अपने कुत्तों को भेजे और उसके लिए सांप पकड़ने को बोले। तू फोन रख बेवकूफ। अरे वो हमारा नाम सुनकर इतना गाली काहे दे रही है? इससे भी बुरी गालियाँ देते हैं सर, मैं आपको बताता नहीं हूँ। भाई एक स्नेक बाबा है जो फिल्म वालों को सांप सप्लाई करता है, उसको फोन लगाओ। हेलो स्नेक राजा।
तुम शूटिंग के लिए सांप भेजते हो ना, होम मिनिस्टर को चाहिए जल्दी से उनके घर पर भेजो, जितने पैसे चाहिए मिल जाएंगे। देखिए, शूटिंग में अगर सांप का इस्तेमाल करना है तो उसके माँ बाप का परमिशन लेना होगा। अब सांप के माँ बाप को कहाँ ढूंढेंगे भाई? हमको क्या पता, सरकार ने तो सांपों का आधार कार्ड भी जरूरी किया है। और फिल्मों में जितना सांप इस्तेमाल हो रहा है ना, वो सब असली नहीं है, ग्राफिक्स है। सांप तो नहीं मिलेगा, नेवला चलेगा का? नेवला? सर नेवला अवेलेबल है, मंगवा दो क्या? अरे सांप और नेवले की दुश्मनी है कमाल। अब ये नया झंझट काहे चाहिए तुमको? अब सांप नहीं मिल पाएगा भाई। सांप देखना हो तो जू में देखिए। परफेक्ट आइडिया, सांपों को जू से भेजते हैं। चल निकल। सर उसने प्लानिंग बहुत चालाकी से की है, हम उसे फॉलो भी नहीं कर सकते। अब हम क्या करें सर? लेकिन उसे ये नहीं पता कि सांप की टोकरी में जीपीएस लगा दिया, जिससे वो जहाँ भी जाएगा हमें पता चल जाए। सर ये क्या किया आपने? अगर ये बात उसे पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं रुक जाओ, मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आज या तो मैं रहूंगा या वो रहेगा। रुकिए सर, सर मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज सर। जल्दी फास्ट फास्ट। आप अंदर नहीं जा सकते, किसी भी सूरत में नहीं। क्यों? होम मिनिस्टर के बेटे को मरना ही होगा। क्यों? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? चिंकी, चिंकी, चिंकी। अरे दिल्ली जाकर क्या करेगा? पार्लियामेंट देख कर आएगा, आंध्र भवन देख कर आएगा। अब देख तेरे अनाथ आश्रम के बच्चे मर गए। भारत में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, अनाथों को आश्रय दे रहा था, गरीब अमीर हो जाए, यही तेरा कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन हम ही अमीर रहे, हम ही आगे बढ़े, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। विकी हमें फंड देता है तो हम मिनिस्टर हैं। कल हमारा बेटा भी चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। वो कंपनी चाहता है तो साइन कर देना, वरना वो जो लड़की बची है वो भी बेचारी मर जाएगी। बेटी, बेटी नंदिनी, बेटी नंदिनी, नंदिनी बेटा, नंदिनी बेटा। अरे अंदर मेरा बेटा भी है, उसके हाथ में सांप है और लड़की भी जवान है, सोच लो। हाँ? वो लड़की बोल भी नहीं सकती, उसे छोड़ दो। अरे वो साइको है, लड़कियों को डराना, धमकाना और एंजॉय करना उसकी आदत है। तुम बस साइन कर दो, हम उसको छोड़ देंगे। चल कपड़े उतार। बेटी नंदिनी, यार तेरी नंदिनी तो कमाल की चीज है। नंदिनी, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तुझे बचाऊंगा। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी, मर गई का? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हमने बहुत लोगों को जान से मारा है, तो तुम्हें कैसे छोड़ देंगे? मार डालो इसको। वेंकटेश्वर राव भाई, तुम तो बहुत लेट आए। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए त्याग किया और देखो एक दूसरे के लिए कैसे अपनी जान दे दी। सर ये तो अन्याय है। सेंटी मत बनो, नहीं तो ये तुम्हारी फैमिली के साथ भी हो सकता है।
समझ गए ना? अब जल्दी से रिपोर्ट बनाओ। बच्चों के मर जाने के दुख में इसने आत्महत्या कर ली, फिर इसकी लाश को प्यार से इसके घर पर पहुंचा देना।